नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडर और मैं आपके साथ आकृति सिंह। आज के समाचार में है, धारदार हथियारों के साथ पुलिस ने पूर्व उग्रवादी संगठन के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। पकड़े गए व्यक्ति का नाम शंकर देवर्मा है, जो चंपकनगर बलराम ठाकुरपाड़ा का निवासी है। उस पर निर्दोष लोगों की हत्या और अन्य अपराध गतिविधियों का आरोप था। धारदार हथियारों के साथ पुलिस ने पूर्व उग्रवादी संगठन के सदस्य शंकर देवर्मा को गिरफ्तार किया। वह चंपकनगर बलराम ठाकुरपाड़ा का रहने वाला है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वह लंबे समय से इलाके में आतंक फैला रहा था। रविवार शाम को शंकर देवर्मा ने गांव के निवासी सुशील देवर्मा पे जानलेवा हमला किया। धारदार हथियार से किए गए हमले में सुशील गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों की कार्रवाई से उनकी जान बचाई जा सकी। आरोप है कि सुशील ने गांव में एक पुराने पुल की मरम्मत के लगे मजदूरों से शंकर द्वारा मांगी गई जबरन वसूली का विरोध किया, जिसके कारण शंकर ने उन पर हमला किया। घायल सुशील देवर्मा को पहले चंपकनगर अस्पताल और बाद में अगरतला के जीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद रविवार रात को सुशील ने चंपकनगर पुलिस चौकी में मामला दर्ज कराया। গতকাল বিকাল 3টার সময় চম্পকনগর হারের আন্ডারে বলরাম ঠাকুরপাড়াতে কমপ্লেন আসে যে লোক শঙ্কর দেববর্মা খুব উশৃঙ্খল ভাবে সুশীল দেববর্মা নামে একজনকে মারপিট করেছে। আমরা তদন্ত শুরু করি। তদন্ত শুরু করতে দেখা যায় যে ওনাকে মারপিট করা হয়েছে ঠিকই। এখন আমরা ওনাকে অ্যারেস্ট করতে যাই। ওনার বাড়ি থেকে আমরা একটা শার্প কাটিং তোয়াল যেটাকে বলে পাওয়া গেছে, একটা কান্ট্রি মেড গান যেটাকে দেশি বন্দুক, এটা দুটো পার্ট পাওয়া গেছে। আপনাকে তারা আজকে করতে পারে? হ্যাঁ, আজকে আমরা তাকে অ্যারেস্ট করেছি এবং আজকে কেউ কি কমপ্লেন করছে ঘটনা শুনে আপনারা নিজেরা মামলা হাতে নিয়েছেন? না, কমপ্লেন করবে সুশীল দেববর্মা। সুশীল দেববর্মা কি হয় যে আঘাত পাইছে, ওর কি হয় এটা বলতে পারি এলাকার এলাকা। তো রিমান্ড চেয়ে পাঠাবেন নাকি? দেখছি আমরা তদন্ত রিমান্ড লাগবে। এটা কি আর্মস অ্যাক্ট কি যুক্ত আছে? আর্মস অ্যাক্ট যুক্ত হবে। ঠিক। आरोपी पूर्व उग्रवादी सदस्य शंकर देवर्मा के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है और सोमवार को उसे अदालत में पेश किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर। ऑफिस टीला के नए टाउन हॉल में मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह ने जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य सचिव किरण गित्ते और अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित रहे। ऑफिस टीला के नए टाउन हॉल में सोमवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह ने जन स्वास्थ्य की रक्षा के उद्देश्य से टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। विशालगढ़ में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला के सभाधिपति सुप्रिया दास दत्ता, विधायक सुशांत देव, बॉक्स नगर के विधायक तोफ जल्लल हुसैन, जिलाधिकारी सिद्धार्थ शंकर जायसवाल और पुलिस अधीक्षक बीजे रेड्डी समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार जन स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए कई योजनाएं चला रही है। एनजीएमसी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज के बाल चिकित्सा विभाग ने अपने महत्वपूर्ण कार्यों के लिए दिल्ली से पुरस्कार प्राप्त किए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य को टीबी मुक्त बनाने के लिए 100 दिनों का अभियान चलाया जाएगा, जो धर्मानगर से लेकर सबरूम तक पूरे राज्य में चलेगा। विभाग কথা বলা হয়েছে, আমাদের ডিএম সাহেব বলেছেন যে এর বিরুদ্ধে এরও প্রতিরোধ করার শপথ সংকল্প সেটাও নেওয়া হয়েছে এবং এটা একটা অ্যালার্মিং বিষয় যে থার্ড পজিশনে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে ভালোর দিকে আমরা থাকি। এখানে যদি এই ধরনের ঘটনায় আমরা যদি থার্ড পজিশনে থাকি তো চিন্তার বিষয়। আমাদের সেই দিকে এখন নজর রাখতে হবে এবং বিশেষ করে সাউথে আমি দেখেছি এটা বেশি প্রকট এবং সিপাহীজলাও আছে, নর্থেও আছে কিছু জায়গায়। তো এটা হওয়া উচিত নয়। আমরা ড্রাগ এবিউজার যারা আছে, আপনারা সবাই জানেন যে ড্রাগের থেকে এখন যে এইচআইভি ইনফেকশন হচ্ছে, এখন ছেলেরা ইভেন মেয়েদের মধ্যেও এই প্রবণতা বেড়ে গেছে। ইনজেকশন নিচ্ছে, ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশন নিচ্ছে, সিরিঞ্জ ব্যবহার করছে। অনেক ধরনের আমরা চেষ্টা করছি যে কিভাবে নির্মূল করা যায়। এখানে আমাদের সেক্রেটারি মহোদয় অলরেডি বলে দিয়েছেন, আমরা বিধানসভায় বলেছি প্রতিটা ডিস্ট্রিক্টে আমরা একটা করে আমরা ডি এডিকশন সেন্টার, শুধু একদিকে যারা এফেক্টেড তাদের কিভাবে ডি এডিকশন করা যায়, আবার আরেক দিকে আমরা যাদের
এই ডি এডিকশনের দিকে না যায় তার ব্যবস্থা আমরা করছি। সিপাহীজলাতে প্রায় 200 কোটি টাকার একটা ডোনার মিনিস্ট্রি থেকে আমরা পেয়েছি, সেটা হবে। এবং বিধানসভাতে আমরা বলেছি সমস্ত ডিস্ট্রিক্টে আমরা একটা করে ডি এডিকশন सेंटर। कार्यक्रम में टीबी मुक्त करने के लिए घर घर जाकर प्रयास करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि भारत में लगभग 25% लोग ही धूम्रपान के कारण टीबी जैसी बीमारी के शिकार होते हैं। यह बीमारी छूने से फैलती है, इसलिए जागरूकता ही इस रोग से बचाने का सबसे प्रभावी उपाय है। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर। बांग्लादेश पर त्रिपुरा के बिजली विभाग के 161 करोड़ का बकाया है। इस राशि को प्राप्त करने के लिए त्रिपुरा सरकार ने केंद्रीय विद्युत निगम के अनुरोध किया। हालांकि केंद्रीय विद्युत निगम बकाया राशि की वसूली के लिए बांग्लादेश सरकार पर दबाव बना रहा है या नहीं, इस बारे में राज्य सरकार को कोई जानकारी नहीं है। सोमवार को बिजली मंत्री रतनलाल नाथ ने यह जानकारी दी कि त्रिपुरा से बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति के एवज में 161 करोड़ का बकाया है। इस राशि की वसूली के लिए त्रिपुरा सरकार के केंद्रीय विद्युत निगम से मांग की है। सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिजली मंत्री रतनलाल नाथ ने कहा कि त्रिपुरा के बांग्लादेश को प्रतिदिन 70 से 80 मेगावाट बिजली आपूर्ति की जा रही है और यह आपूर्ति अभी भी जारी है, लेकिन बकाया राशि नहीं मिल रही है। उन्होंने बताया कि जब बिजली आपूर्ति एक समझौते के तहत की जा रही है, इसलिए राज्य सरकार अपनी मर्जी से बिजली आपूर्ति रोक सकती है। अगर दिल्ली से इस संबंध में कोई निर्देशन मिलता है तो राज्य सरकार बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति बंद कर सकती है। त्रिपुरा থেকে বাংলাদেশকে বিদ্যুৎ আমরা যোগান দেই, এটা একটা আমাদের এগ্রিমেন্ট হয়েছে। আমরা বর্তমানে 70 থেকে 80 মেগাওয়াট আমরা দিচ্ছি। আমরা যদিও আরো বেশি দেওয়ার কথা, কখনো এটা 20% প্লাস 20% মাইনাস হতে পারে। তো প্রয়োজন মতে আমরা বেশিও দিই, প্রয়োজন মতে একটু কমে। এখন বর্তমানে এই বিদ্যুৎ যে তাদের সাথে এগ্রিমেন্ট হয়েছে, দিল্লিতে একটা সংস্থা আছে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের, যেটার নাম হলো বিদ্যুৎ ব্যাপার নিগম লিমিটেড। তাদের মাধ্যমেই সবকিছু বাংলাদেশের সাথে, দুই দেশের কাজে কোনো ব্যক্তি, একটা রাজ্য ডাইরেক্ট অন্যদের সাথে বাণিজ্যের কথা বলতে পারে না। সেই জন্য বিদ্যুৎ ব্যাপার নিগম, তাদের মাধ্যমে আমরা টাকা পাই, তাদেরকে টাকা দেয়, তাদের থেকে আমরা পাই। এখন বর্তমানে, আগে আরো বেশি ছিল, বর্তমানে আমাদের তাদের কাছে পাওনা রয়েছে 135 কোটি। আরেকটা বেড়ে, এখন একটু বেড়েছে, 161 কোটি টাকা আমরা পাই। তো আমরা এই টাকার জন্য আমরা বিদ্যুৎ ব্যাপার নিগমকে বলি আমাদের টাকার তাড়াতাড়ি আমাদের ব্যবস্থা করুন। ওরা যদি চেয়ে থাকে বাংলাদেশকে, সেটা আমরা জানি না। এখনো কি বিদ্যুৎ দেওয়া হচ্ছে 60-70 মেগাওয়াট আমরা প্রায় সময় দিচ্ছি। पर्यटन मंत्री सुशांत चौधरी के हाथों नीरमहल में प्रोमो फेस्ट का उद्घाटन हुआ। इस कार्यक्रम में पर्यटन विभाग के सचिव समेत अन्य वरिष्ठ अतिथि उपस्थित थे। पर्यटन मंत्री सुशांत चौधरी ने सोमवार को नीरमहल में प्रोमो फेस्ट का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में पर्यटन विभाग के सचिव जेके सिन्हा, विधायक किशोर बर्मन, जिला सभाधिपति सुप्रिया दास दत्ता समेत अन्य वरिष्ठ अतिथि मौजूद थे। कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान पर्यटन मंत्री सुशांत चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन विभाग को और बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नीरमहल को केंद्र में रखकर राज्य सरकार विशेष योजना बना रही है, क्योंकि नीरमहल के जलाशय से इस क्षेत्र के कई लोगों का जीवन यापन जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही डुम्बुर, सिपाहीजला, नारकेल कुंज और उन्नकोटी जैसे पर्यटक स्थलों को लेकर भी सरकार अलग अलग तरीके से पर्यटकों को आकर्षित करने की योजना बना रही है। त्रिपुरा राज्य এই আমাদের ঐতিহ্যপূর্ণ ইতিহাসকে যিনি ব্যাখ্যা করেন, আমাদের রাজরাজাদের ঐতিহ্যকে যারা ব্যাখ্যা করেন বিশ্বের পর্যটকদের কাছে, সে নীরমহলও আমাদের কাছে সঠিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের বিশেষ সেখানে আগামী দিনে লক্ষ্য রয়েছে নীরমহলকে কিভাবে আরো উন্নত করে এই এলাকার মানুষের রুজি রুটি যেমন বৃদ্ধি পাবে, পর্যটকদের সেখানে আশা বৃদ্ধি পাবে, এই রাজ্যের মানুষের লাইভলিহুড, কারণ কর্মসংস্থান, পর্যটন একটা এমন জিনিস যা চাকরির পরে মানুষকে কর্মসংস্থান দিতে পারে। এবং সেটাকে মাথায় রেখে গত 3 তারিখ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে আমাদের নারকেল কুঞ্জে
হোমস্টে পলিসি আমরা চালু করেছি, হোমস্টের ব্যবস্থাপনা আমরা চালু করেছি ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথমবারের মতো। আমাদের লক্ষ্য জাতি জনজাতি প্রতিটা অংশের মানুষের মধ্যে পর্যটনের মাধ্যমে সৌভ্রাতৃত্বকে আরো শক্তিশালী করা, সাংস্কৃতিক আদান প্রদান বৃদ্ধি করা, মানুষে মানুষে মেলবন্ধনের মাধ্যমে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর যে লক্ষ্য এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত, সেটা তৈরি করা। আগামী দিনে ত্রিপুরা রাজ্যকে সেই জায়গায় আমরা নিয়ে যেতে চাইছি বন্ধুরা। এখানে কোনো জাত পাত ধর্ম বর্ণ নয়, সবাইকে সঙ্গে নিয়ে আমরা উন্নয়নের নিরিখে এই রাজ্যকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করতে চাই। এতে করে প্রতিটা অংশের মানুষের সহযোগিতা আমরা প্রার্থনা করি, সহযোগিতা আমরা কামনা করি বন্ধুরা। उल्लेखनीय है कि 3 दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह ने नारद कुंज के प्रोमो फेस्ट 2024 का उद्घाटन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर। त्रिपुरा के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय सचिंद्र लाल सिंह की 24वीं पुण्यतिथि मनाई गई। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस की पहल पर कांग्रेस भवन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार साहा समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। सोमवार को विविध कार्यक्रमों के माध्यम से स्वर्गीय सचिंद्र लाल सिंह की 24वीं पुण्यतिथि मनाई गई। प्रदेश कांग्रेस द्वारा कांग्रेस भवन में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार साहा समेत अन्य नेताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए आशीष कुमार साहा ने कहा कि सचिंद्र लाल सिंह एक निडर और सरल व्यक्तित्व वाले नेता थे। राज्य के एक कुशल मुख्यमंत्री के रूप में आज भी उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। आज प्रयात प्राक्तन मुख्यमंत्री सचिंद्र लाल सिंह जिनि राज्य प्रथम मुख्यमंत्री दायित्वभार पालन करें, ओनार प्रयाण दिवस। এই প্রয়াণ দিবসে ওনার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করার লক্ষ্যে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, এই কর্মসূচিতে আজকে সমস্ত আমাদের নেতৃবৃন্দরা, জাতি উপজাতি সমস্ত অংশের নেতৃবৃন্দরা সমবেত হয়ে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করি। সচিন্দ্রলাল সিং ছিলেন একজন অত্যন্ত সাধারণ এবং সহজ সরল, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সকলের পরিচিত সচিন্দা। ওনার আজকে 24 বছরের এই প্রয়াণে আমরা ওনাকে স্মরণ করে ওনার যে প্রশাসন পরিচালনা থেকে শুরু করে রাজ্যের জনগণের প্রতি ওনার যে সমাজ সেবামূলক কাজকর্ম, এই সমস্ত বিষয়গুলি আমরা অনুপ্রেরণা হিসাবে গ্রহণ করি। বাংলাদেশের যে মুক্তি সংগ্রাম, এই মুক্তি সংগ্রামে একজন মুখ্য ভূমিকার উনি ছিলেন এবং বাংলাদেশ সরকার स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि देने के इस कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ता की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर। राधानगर पेट्रोल पंप के पीछे स्थित गोदाम में भीषण आग लग गई। मौके पर दमकल के 3 गाड़ियां पहुंची। दमकल कर्मियों की मेहनत से बड़ा हादसा टल गया और पूरा इलाका आग की चपेट से आने से बच गया। हालांकि आग बुझाने के दौरान दमकल विभाग के कर्मियों ने स्थानीय लोगों से अभद्र टिप्पणियां और गालियां झेलने की शिकायत की। बताया गया कि सड़क पर ट्रैफिक जमा के कारण दमकल की गाड़ियों को पहुंचने में थोड़ी देर ही हुई, जिससे कुछ लोग गुस्से में आ गए और गाली गलौज करने लगे। इससे दमकल कर्मी असंतुष्ट हैं, लेकिन उन्होंने नागरिकों की बातों को नजरअंदाज कर आग बुझाने में कामयाबी जारी रखा। आग में गोदाम का सारा सामान जलकर खाक हो गया। गोदाम मालिक के अनुसार करीबी 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। प्रारंभिक जांच में आग लगाने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि आग लगने की असली वजह पुलिस जांच के बाद ही सामने आ सकेगी। আমি দেখছি জাহাজ করে জ্বলতেছে, তাড়াতাড়ি করে চাবি পাচ্ছি, চাবি আই না খুলে দিয়ে পুরা জাহাজ করে জ্বলতেছে।
এরপর পুরা শাড়ি আছে ভিতরে কি আছে? ভিতরে এসে আসলো, ফ্রিজ আসলো, এবারে খাট আসলো, এবার গাদিম আসলো, জিনিসপত্র যা কিছু আছে স্টোরে পুরা শেষ। অনুমান কত টাকার মাল হবে? ওইব 10-12 লাখ টাকার মাল হইব যে ভিতরে আছে। একবারে গাড়ি পুরা পুরা জিনিস নতুন, সব নতুন পুরান যা আসলো একবার পুরা সেখানে মনে দেখে এই যে গ্যাস কোম্পানিটা আছে, প্রথম আমরা লোকেশন দিয়েছে গেলের সামনে, তো এখানে আসি ডাইরেক্ট আমরা বিশুর দিকে ঢুকে দিচ্ছে। আর দেখছি এখানে মধ্যে খুব সমস্ত মেশিন টেশিন আছে, এখানে মোটামুটি আগুন ভালোই আগুন আছে। তো আমরা কাজ করতেছি, এমন সময় পাবলিকে দুইজন মোটামুটি ভালোই মানে বৃষ্টিকালে কাজ করছে, কাজ করতে পারছি না। এনে লোকালি বৃষ্টিকালে কাজ করছে, এই যে প্রকাশ করার মতন। এরপরে 1.5 ঘন্টা পরে এসে, আরে দাদা আমরা এত জামের মধ্যে এত বড় গাড়িটা নিয়ে কি যেত, আমরা কি হেলিকপ্টার নিয়ে করলাম? এটি বুঝতে পারবো, কমন সেন্সে থাকতেই হতো। टेट परीक्षा की अधिसूचना जारी करने की मांग को लेकर बेरोजगारों ने युवा ने शिक्षा भवन में विरोध प्रदर्शन किया। टीआरबीटी के चेयरपर्सन से मिलकर उन्होंने तुरंत भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। सोमवार को टेट परीक्षा की अधिसूचना जारी करने की मांग को लेकर बेरोजगार युवाओं ने शिक्षा भवन में विरोध प्रदर्शन किया। दोपहर में युवा ऑफिस लेन इलाके में एकत्रित हुआ और टीआरबीटी के चेयरमैन से मुलाकात की। उनकी मांग है कि टेट 1, टेट 2, एसटीजीटी और एटीपीजीटी परीक्षाओं के लिए तुरंत अधिसूचना जारी की जाए। पिछले 2 वर्षों से परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी भी इसके पीछे कोई ठोस कारण बताने में असमर्थ हैं। इस मुद्दे पर युवाओं ने राज्य के मुख्यमंत्री और शिक्षा विभाग के निर्देशक को पत्र लिखा है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 2022 में एक बार टेट परीक्षा हुई थी, लेकिन उसके बाद कोई परीक्षा नहीं हुई। राज्य सरकार को हर साल 2 परीक्षा आयोजित करानी चाहिए थी। परीक्षा न होने से बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। युवाओं ने सवाल उठाया है कि टीआरबीटी परीक्षा क्यों नहीं ले रहा है और कब परीक्षा आयोजित होगा। इन सवालों के जवाब जानने के लिए उन्होंने टीआरबीटी चेयरमैन के डिप्यूटेशन में मुलाकात की। পুরা বিএড ডিএলএড আনএমপ্লয়েড ইউথ ফোরামের পক্ষ থেকে আজকে আমরা টিআরবিটি চেয়ারম্যান ডক্টর প্রত্যুষ রঞ্জন দেব মহোদয়ের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি, প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশন দিতে এসেছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি গত 2 বছরে অর্থাৎ 2022 সালের পর আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে কোনো ধরনের টেটের নোটিফিকেশন দেওয়া হয়নি, কোনো ধরনের সরকারি এসটিজিটি এসটিপিজিটির কোনো ধরনের পরীক্ষা নেওয়া হয়নি। আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যারা বিএড ডিএলএড উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের সংখ্যা ক্রমাগত বেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের নোটিফিকেশন সম্পর্কিত সদুত্তর আমরা এখনো পাচ্ছি না। গত 2 বছরে প্রতি বছরে 2 বার টেট পরীক্ষা হওয়ার কথা, সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি গত 2 বছরে একবারও টেট পরীক্ষার কোনো ধরনের নোটিফিকেশন দেওয়া হয়নি। এছাড়াও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সকল বেকার যুবক যুবতীরা আজকে আমাদের মিছিলে এসছে এবং আজকে যারা আসতে পারেনি বিভিন্ন কারণবশত, যারা আপনাদের মাধ্যমে আমাদের এই কর্মসূচি দেখছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকে বড় ধরনের বেকার যুবক যুবতী হতাশায় ভুগছে। प्रदर्शन में शामिल एक बेरोजगार युवा ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री को इस मामले में तुरंत कदम उठाना चाहिए, क्योंकि बेरोजगार युवाओं का भविष्य दांव पर है। उन्होंने बीएड और डीएलएड की डिग्री के लिए काफी पैसे खर्च किए हैं। यदि समय पर परीक्षा नहीं हुआ तो युवा का ओवरेज हो जाएगा। আমাদেরকে টেট 1 টেট 2 নোটিফিকেশন দেয়, আমরা পরীক্ষা দিই, তারপর আমরা উত্তীর্ণ হই, আমরা সরকারি চাকরি করি। এটা তো আমরা আশা সরকারের কাছে আমরা চাই যে আমাদেরকে অবিলম্বে নোটিফিকেশন দেখ। আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা আমাদের শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আমরা এটাই চাই যে আমাদেরকে অবিলম্বে এই মাসের মধ্যে আমাদেরকে যেভাবেই হোক আমাদেরকে নোটিফিকেশন প্রদান করুন। আজকে 2 বছর ধরে আমরা নোটিফিকেশন পাচ্ছি না। আমরা আমাদের এজ বাড়ছে, আমাদের তো জীবন আছে, আমাদের জীবনটা এইভাবে নষ্ট করবেন না, আমাদেরকে তাড়াতাড়ি নোটিফিকেশন দিন, এইটাই আমরা চাই। इस बीच टीआरबीटी के चेयरमैन ने प्रतिनिधियों को स्पष्ट किया कि टीआरबीटी परीक्षा आयोजित कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन उच्च अधिकारियों से अभी तक अनुमति नहीं मिली है। अनुमति मिलने से ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर।
ऑफिस लेन स्थित श्रम विभाग के सामने सीटू के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन और श्रम विभाग में डिप्टेशन दिया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व संगठन के राज्य सचिव शंकर प्रसाद दत्त ने किया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी पंचाली भट्टाचार्य समेत अन्य लोग मौजूद रहे। इस विरोध प्रदर्शन के बारे में शंकर प्रसाद दत्त ने कहा कि भाजपा शासन के दौर से राज्य में मजदूरों की स्थिति दयनीय हो गई है। काम नहीं है, भोजन नहीं है और यह हालत पूरे राज्य में व्याप्त है। मजदूर प्रतिनिधि अपनी जेब से पैसे खर्च कर शहर आते हैं, लेकिन दोपहर तक भी काम नहीं मिलने पर खाली घर हाथ लौट जाते हैं। यह समस्या लंबे समय से जारी है। सीटू ने अपनी 11 सूत्री मांगों के तहत प्रदर्शन किया। इस मांगों में ग्रामीण और शहरी मजदूरों के लिए बेरोजगार की व्यवस्था, 60 वर्ष के ऊपर के मजदूरों के लिए प्रति माह 10,000 रूपये पेंशन, असंगठित मजदूरों की मजदूरी के वृद्धि में शामिल होकर विरोध प्रदर्शन के तहत सीटू ने शहर के विभिन्न सड़कों पर जुलूस निकाला। ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র আমাদের রাজ্যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে, তাদের অপশাসনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেবার জন্য আজকে এখানে মিলিত হয়েছে। তারা একের পর এক অপরাধ করছে। শ্রমজীবী মানুষের, আপনারা শুনেছেন ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর যিনি মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, তিনি বলেছেন যে ভারতবর্ষে গত 6 মাসে শ্রমিকদের মজুরি কমেছে। দেশে শ্রমিকদের কাজ কমে যাচ্ছে এবং তার ফলে যারা কাজ করতেন তারা আজকে বেকার হচ্ছেন। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য আমরা দেখছি, প্রতিটি বাজারে গেলে পর খুব পরিষ্কারভাবে দেখা যায় যে শ্রমিকরা বেলা 12টা-1টা পর্যন্ত সকাল থেকে বসে থাকলে পরও কাজ পাচ্ছেন না। বিভিন্ন জায়গায় নির্মাণ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ইটভাটাগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কারণ সরকারি স্তরে কোনো কাজ নেই, কোনো উন্নয়নমূলক কাজ নেই। অন্যদিকে বিভিন্ন জায়গায় চা বাগানগুলোতে সেই বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে 176 টাকা তারা চালু করেছিলেন, এটাও কার্যকর করতে বিজেপি সরকার গড়িমসি করে এখন সর্বশেষে একটা ভালো সংখ্যক বাগানে চালু হয়েছে। কিন্তু এটা তো 6-7 বছর আগের মজুরি, এই সময়ের মধ্যে আর মজুরি বাড়েনি। এমনি করে যদি আমরা দেখি, প্রতিটি ক্ষেত্রেই শ্রমজীবী মানুষের উপর যে বোঝা তারা চাপাচ্ছে, তারই বিরুদ্ধে এই সরকারকে চার্জশিট দেওয়ার জন্যই আজকে CI2 এখানে জড়ো হয়েছে এবং সারা রাজ্যেই আমরা এই ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করি। नंदनगर स्थित भारतीय खाद्य निगम FCI के डिवीजन कार्यालय और गोदाम का निरीक्षण किया राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने। उनके साथ खाद्य विभाग के निर्देशक और FCI के अधिकारी भी मौजूद रहे। सोमवार को नंदनगर स्थित भारतीय खाद्य निगम के डिवीजन कार्यालय और गोदाम का निरीक्षण किया राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने। निरीक्षण के दौरान उनके साथ राज्य के खाद्य विभाग के निर्देशक और FCI के अधिकारी उपस्थित रहे। राज्यपाल ने खाद्य गोदाम में रखे स्टॉक और उनके संरक्षण की विस्तृत जानकारी ली। विशेष रूप से चावल को खराब होने से बचाने के लिए किए गए इंतजामों का उन्होंने जायजा लिया। साथ ही मीडिया से बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने देखा कि गोदामों में अभी भी पुराने तरीके से काम हो रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि भविष्य में चावल के संरक्षण के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाए। राज्यपाल ने यह भी कहा कि फिलहाल राज्य में केवल 3 महीने यानी 90 दिनों के लिए खाद्य सामग्री का भंडारण किया जाता है। उन्होंने इसे बढ़ाकर 6 महीने यानी 180 दिन करने का सुझाव दिया। राज्यपाल ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण सड़कें कभी भी बंद हो सकती हैं, इसलिए अधिक से ज्यादा खाद्य भंडारण सुनिश्चित करना आवश्यक है। सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी आने के बाद FCI का बहुत से चेंजेस लाए हैं। उसमें से जो ट्रांसिट में लॉस होता था उसको कम करने के लिए हर एक स्टेट को खुद प्रोक्योर करने के लिए मौका दिया है। उससे ये हो रहा है और ये जो सिस्टम है, लेटेस्ट सिस्टम्स तो धीरे धीरे से आ रहा है और आगे लाने के लिए मैं सुझाव दिया हूँ। जैसा लेबर ट्रांसिट है, वो बैग्स वगैरह करने के लिए मैकेनाइजेशन होना है, उसके लिए जो अभी वो थोड़ा पुराना वैसे दिखा है उसको चेंज करने के लिए बोला हूँ। और गोडाउन्स अच्छा है और इसको स्टेट्स त्रिपुरा वैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बॉर्डर में हैं,
इसलिए जो स्टॉक अभी है एसेंशियल कमोडिटीज गेहूं को, राइस को, सॉल्ट को, ये सब 90 डेज के लिए अभी सिस्टम है। तो मैं इसको 90 डेज के सिवाय 180 डेज होना है, क्योंकि बीच बीच में कभी बाढ़ आते हैं, रोड खराब होते हैं, रेलवे ट्रैक्स प्रॉब्लम होते हैं, तो उसको 180 डेज उसको कायम करने के लिए गोडाउन्स का नया गोडाउन्स कंस्ट्रक्शन करने का जरूरी है। राज्यपाल ने यह भी बताया कि वो 180 दिनों के खाद्य भंडार के विषय में खाद्य मंत्री से चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि इस पहल पर मुख्य उद्देश्य राज्य के लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है, यानी 180 दिनों का भंडारण किया जाएगा, जो राज्य के लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर। आज के समाचार में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें फैक्ट फाइंडर, रियल न्यूज रियल टाइम। नमस्कार।